प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से कौन लड़ेगा? एसपी, बीएसपी और आरएलडी अपने गठबंधन का उम्मीदवार उतारेंगे या कांग्रेस यहां भी एक त्रिकोणीय मुकाबला रखते हुए अपने कैंडिडेट को उतारेगी, या फिर कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट तो ऐसी हो जहां गठबंधन अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारे? दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक विश्लेषकों के जहन में यह सवाल घूम रहा है, और घूमे भी क्यों ना। दरअसल ये सारा जो एक राजनीतिक परिदृश्य बनारस में बना हुआ है, उसका कारण है रायबरेली में प्रियंका गांधी के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट। दरअसल 29 मार्च को प्रियंका गांधी रायबरेली में थी। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि आप रायबरेली से चुनाव क्यों नहीं लड़ती? तो प्रियंका गांधी ने बड़े हल्के फुल्के और मजाकी अंदाज में कहा कि रायबरेली से क्यों, मैं वाराणसी से क्यों नहीं लड़ सकती। दरअसल प्रियंका गांधी ने ये बड़े ही मजाकिया और हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन आप तो जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी हल्का फुल्का नहीं होता। जैसे ही प्रियंका गांधी ने स्टेटमेंट दिया, राजनीतिक पंडितों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पूर्वांचल में बीजेपी के गढ़ यानी कि बनारस की सीट पर प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाने की सोच रही है। ये भी हो सकता है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के गढ़ बनारस से प्रियंका गांधी को उतारकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश देना चाहता हो कि हम एसपी, बीएसपी, आरएलडी वर्सेस कांग्रेस भले ही हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम एक हैं। तो हो सकता है कि वाराणसी में इस बार मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी हो। तो आइए वाराणसी सीट पे 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी, 2019 में क्या राजनीतिक हालात हैं और वहां के क्या जातीय समीकरण हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 5,80,000 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मिले थे लगभग 2 लाख वोट, कांग्रेस के अजय राय को मिले 75,000 वोट, एसपी के कैलाश चौरसिया को मिले 45,000 वोट और बीएसपी के विजय प्रकाश को मिले लगभग 60,000 वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वोट प्रतिशत था वो था 56%, यानी कि आधे से भी 6% ज़्यादा। अरविंद केजरीवाल को मिले 20% वोट और कांग्रेस, एसपी और बीएसपी को लगभग 24% वोट हासिल हुए। यानी कि अगर प्रियंका गांधी विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार होती है तो भी अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के वोट मिला दिए जाएं तो भी नरेंद्र मोदी इस लड़ाई में संयुक्त विपक्ष से कहीं आगे हैं। वहीं अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो बनारस में ब्राह्मण हैं लगभग 2 लाख, बनिए हैं लगभग 3 लाख, यादव हैं लगभग 1.5 लाख, मुस्लिम और दलित लगभग 3 लाख और ओबीसी और भूमिहार और अन्य पिछड़ी जातियां लगभग 50,000 से 1 लाख के करीब हैं। अब अगर प्रियंका गांधी विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार बनती है तो एक चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों के तकरीबन 2 लाख वोट हैं। SC/ST एक्ट और विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें कई ब्राह्मणों के घर आते हैं। वहीं SC/ST एक्ट से भी ब्राह्मणों में नाराजगी है। बनियों की बात करें तो लगभग 3 लाख बनिए हैं। नोटबंदी के बाद खुद सरकारी डेटा ये कहता है कि नौकरियां गई हैं। 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उतनी बेरोजगारी इस देश में फिलहाल चल रही है। वहीं जीएसटी के बाद भी छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो बनियों के लिए नोटबंदी और जीएसटी एक मुद्दा हो सकता है। अब अगर बात करें हम यादवों की तो 1.5 लाख करीब यादव वोटर हैं। बनारस में माना जाता है कि यादव बीजेपी को ही वोट देता है, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जो सरकारी नौकरियां बांटी उन पर जांच बिठा दी गई है। फिलहाल यादव इस चीज से बहुत नाराज हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने, माना जाता है बीजेपी हमेशा से अखिलेश यादव के ऊपर एक आरोप लगाती आई है कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरियों की बंटर बाट की है और उसमें यादवों की कई भागीदारी थी। तो 1.5 लाख यादव हैं और हो सकता है कि जो सरकारी नौकरियों पर जांच बिठाई गई है उनसे भी यादव बीजेपी से नाराज हैं। वहीं हम बात करें दलित और मुस्लिम की तो दलित और मुस्लिम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों का ही एक
कोर वोट बैंक रहा है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी, भूमिहार और अन्य पिछड़ी जातियों की, तो सरकारी नौकरियां मिलने में देरी, सरकारी नौकरियों पर बिठाई गई जांच और किसानों की आत्महत्या भी ओबीसी और भूमिहारों में बनारस में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनारस के लिए किए गए कार्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रियंका गांधी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी की तरफ से विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार बनती है तो 2019 की ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।